बदतमीजी है। कौन मस्खरा था ये? सर सर ये इधर से आइए। क्या बदबू? सर ये मस्तियाँ खुद कर रहा, नाम हमारा ले रहा है। सर इनसे पूछे नाश्ते में क्या खाकर आते हैं। क्या बेहोशी है ये? खामोशी से बैठो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मिसेस साइमा, कैसी हैं आप? तुम इतनी फ्री क्यों हो रही हो मुझसे? जानती मैं तुम्हें हूं नहीं, अपना हाल अहवाल क्यों बताऊंगी? और सबसे अहम बात ये, तुमने मुझे ये मिसेस क्यों कहा? हाँ बेटा जी, मेरे निकाह के छुआरे खाए थे तुमने, या बारात में मेरा लहंगा पकड़ के चली थी तुम? पता है तुम्हारा नाम क्या रखा है मैंने? मिस मारिया। What? क्या बोला आपने? इस बतख का नाम मिस मारिया रखा? वो ऐसे ही जोक कर रहा था मैं। बतख बहुत पीस लविंग जानवर होता है ना, तो इसलिए मुंह से निकल गया मेरे। आप बताओ क्या है? मुझे पता है आप किसी बुरे से जानवर का नाम लोगी। यस, यू आर जो भी। क्या बोला आवाज में? मैं तुमसे नफरत करता हूँ, सिर्फ अम्मी की वजह से शादी कर रहा हूँ। मुझसे शादी करोगी रिमन? मैं भी अपनी अम्मी के लिए ना चाहते हुए शादी कर रही हूँ, ठीक है, वरना मुझे कोई शौक नहीं है। जरूर। अरे हाँ, उस वक्त मैं बाल समेट रही थी तो आपने गाल पे पड़ी लट को देखा होगा। लट मैंने जानबूझकर निकाली थी। लड़कियों में आदत होती है ना, वो अपनी खूबसूरती चेक करने के लिए आईना देखती हैं, और जब आईना पास नहीं होता तो उन मर्दों को देखती हैं जो उनको देख रहे होते हैं। उनके डेले आंखों में थम गए हों तो समझिए आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। मुबारक हो। आपको भी मुबारक हैं? मुझे किस बात की? मैं तो तुम्हें एफए में पास होने की मुबारकबाद दे रहा था। मैं भी आपको अपने पास होने की मुबारक दे रही थी। आपको मुबारक हो कि मैं आपके पास हूँ। घूंघट तो ऐसे ओढ़ के बैठी हो जैसे मैं आकर बड़े प्यार से उतार कर कहूँगा तो प्यारी लग रही है तुम। ज्यादा गलत फहमी तो नहीं हो रही तुम्हें कहीं? हैं? घूंघट उठाते हो सही, बताती मैं तुम्हें। मुझे भी कोई शौक नहीं तुम्हारे से शादी करने का, शादी मैंने जबरदस्ती की अपनी अम्मी की वजह से। अच्छा, इसलिए मेरी अम्मी की दीदी शेरवानी इतने मजे से पहन के फिर रहते हैं ना? हाँ, मुझे कोई शौक नहीं है कि 5000 रुपए की शेरवानी पहनने का। ये रख अपने पास शेरवानी। अबे चल, ये देखो मेरी, ये मुझे भी शौक नहीं है तुम्हारी ये नकली आर्टिफिशियल 100 रुपए की ज्वेलरी पहनने का। ओ, तुमसे अच्छा तो मैं कुंवारा मर जाता, कम से कम मेरी किसी चोर से शादी तो ना होती ना। चोर मत बोलो मुझे। चोर चोर चोर! अरे गाड़ी मारने के बजाय किसी लड़की को लाइन मारते। अब्बा मुझे ना इस किस्म की हरकतों का बिल्कुल भी कोई शौक नहीं है। मैंने करनी है तो अरेंज मैरिज ही करनी है। वैसे भी आपकी शक्ल देखे ना मुझे ये लव मैरिज से इबरत हासिल हो गई। क्या कह रही थी? मैं ये कह रही थी कि लड़की तो बहुत ही खूबसूरत है, लाखों में एक है। चांद है, बिल्कुल चांद, और जो कोई इसे देखता है ना बस देखता ही रह जाता है। बस करें खाला, आपने पहले भी चांद का कहकर बहुत से सितारे दिखाए अम्मी। पकड़ो अपना बैग और क्या वो मदनी ज़ेबा बन के खड़े हुए तुम दोनों? हो गया पुत्र, इंसान जो है शर्म में आपको हाथ मार लेता कि नहीं? हम तो मार लेंगे, तू भी कभी दरवाजे में हाथ मार लिया कर। बंदा नॉक करके आना है तो सीधा ही अंदर। चले बेगम साहिबा। खुलो जा, एक सेल्फी हो जाए जरा। सोशल मीडिया पे मेरे बड़े फॉलोअर्स है ना, तुम लोग के लाइक बढ़ जाएंगे। आजा। एक मिनट मेरी सेल्फी भी खींचो बाबा। लो भी कॉपीकैट हो चुकी, भी खींच दो। हेलो, हाँ कैसी हो? तुम मेरा छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि अगर बाबा हैदराबाद आ गए तो तुम क्या करोगी? हाँ? मैं कुछ नहीं करूंगी। मैं क्या ही कर सकती हूँ? तुम ज़ारा हो, तुम कुछ भी कर सकती हो, तुम्हें करना पड़ेगा। क्या करना होगा मुझे? फिर बाबा आ गए वहां पे तो क्या करोगी? मैं तो खुदकुशी कर लूंगी। मैं आप सिंगल हैं? उस प्रीत के कहकहों को अगर मैंने दुखी सुस्तियों में ना बदल दिया तो मेरा नाम भी प्रेम ये वीडियो देखकर बहुत खुश होंगे माँ जी।
नौकरानी दिखा कर बाबू अगर आप दोनों इस घर में रहना चाहते हैं तो इस घर में नौकरानी बनकर रहना होगा। पास होती थी? तुम पास होते थे? होता था मैं पास मैच में। हाँ तो कोई बात नहीं, मैं मैच में होशियार नहीं थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे ताने तुझे देके मार दो तुम। और वैसे भी अगर बात एक ही सब्जेक्ट की है तो मैं भी पास हुई। अच्छा जी। झूठ किसमें? ड्राइंग में। जाओ यार। तुम जैसा जलील और बेगैरत इंसान मैंने पूरी जिंदगी में नहीं देखा। ऐसा करो, मेरे साथ एक सेल्फी खिंचवा लो और फिर वक्तन फवक्तन वो देखती रहे। तुम क्या समझते हो उस साइको प्रिंसिपल के साथ गुजारा करना बड़ा आसान है? तुम आ गई हो ना, तुम्हारे साथ रह रहे के इस चीज की प्रैक्टिस कर लूंगा मैं। हैला अम्मा मेरी सांस आ रही है। मेरा तो बुढ़ापा ही बोल गया। हैला क्या हुआ, डॉक्टर अहमद मर गया क्या? नहीं भाई साहब, ये शादी नहीं हो सकती अब। हैला कैसे नहीं हो सकती? क्या बोले चले जा रही है? शादी नहीं हो सकती? मैंने तो अपनी सारी किताबें और बैग 3 डब्बे वाले को बेच दिया। पावली बेटी है ना, इसने अपनी चलेतर सहेली के साथ मेरे बेटे की दोस्ती करवा दी। अरे कौन सी सहेली? अरे वो नीलो। और कौन? आंटी उसको तो कुछ ना कहो, वो बेचारी तो मेरी शादी पे आ भी नहीं सकती। देखिए सारी सहेलियां आई हैं। अरे बन्नो, वो शादी में इसलिए नहीं आई कि उसने खुद जाके तेरे दूल्हा से शादी कर ली। टांगे तोड़ के रख दूंगा तुम्हारी। बचा ले जो अपनी बात से हटे, हमेशा की जिद्दी है। ये क्या कर रहे हो? भाई देख रहा हूँ कि टांगों के बगैर कैसा लगूंगा। इतनी मुश्किल हो रही चीजें उठाने में भी। मैं काम नहीं करूंगी तो और कौन करेगा घर का काम? तू करेगी? मैं करूंगी ना, मैं तुम्हारी बेटी हूँ, तुम्हारी मदद करूंगी, सारे काम कर दूंगी। तबीयत सही है? बुखार तो नहीं हुआ होगा? तो जैसी काम चोर लड़की मुझे घर के काम कराने के ऑफर कर रही है, कयामत की निशानी है ये। काम चोर नहीं हूँ मैं, बस मेरा दिल नहीं करता काम करने का। बेटा जिन लोगों का ना दिल नहीं करता काम करने को, उनको काम चोरी कहते हैं आम जुबान में। वो तो मुझ पर छोड़ दो। शबनम की छोटी बहन अब बड़ी हो चुकी है, मैं वहाँ चलाती हूँ नानी के रिश्ते की बात। कौन? वो गंजी शुमाइला? अरे उस वक्त तो बच्ची थी, और बचपन में सब गंजे होते हैं, अब तो उसके इतने प्यारे बाल हैं। सुनो तुम नफीसा के छोटे वाले हो ना? जी अस्सलाम वालेकुम खाला, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। अरे तुम तो इतने छोटे से थे, इतने बड़े कैसे हो गए? बस शादी के इंतजार। अब क्या क्या? नहीं ऐसे ही मुंह से निकल गया।